बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले दिनों हमारी एक कोलीग की तरक्की हुई तो उन्हें मुबारकबाद देने उनके ऑफिस गया। मुबारकबाद देते हुए मैंने कहा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं, इतनी कम उम्र में इस ओहदे पर पहुंच गई हैं। कहने लगी, मैंने बहुत सख्त वक्त देखा है लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। ये अल्लाह का ख़ास करम है और मुसलसल मेहनत और हिम्मत ना हारने से ही सब कुछ मिला है। मैं बीएससी में थी कि वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली। चंद हफ्ते सब ठीक चला मगर फिर सौतेली माँ ने अपना सौतेलापन दिखाना शुरू किया। हम सिर्फ 2 बहन भाई थे। भाई मुझसे बड़ा था जिसे वालिद साहब ने पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए भिजवा दिया। सौतेली माँ घर के सारे काम मुझसे करवाती। वालिद साहब को ये कहकर मुतमिन कर देती थी कि इसे घरदारी सिखा रही हूँ, वरना अगले घर जाकर यही गिलाएगा कि सौतेली थी इसलिए कुछ नहीं सिखाया। सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती थी और घर की सफाई करके यूनिवर्सिटी जाती थी। फिर यूनिवर्सिटी से वापस आते ही सबके लिए खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना वगैरह सब कुछ करते रात के 10-11 बज जाते थे। ये रोज़ का मामूल था। हमारे वालिद साहब का अच्छा बिजनेस था मगर सौतेली माँ के कहने पर अब मुझे जेब खर्च भी बहुत कम मिलता था। इतना कम कि मैंने वालिद साहब से कहना ही छोड़ दिया। मोहल्ले के बच्चों को शाम को ट्यूशन पढ़ाना शुरू की ताकि अपना जेब खर्च बना सकूं, जिससे घर के काम मज़ीद रात को देर से ख़त्म होते थे। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर की फ़ीस की बारी आई तो सौतेली माँ ने वालिद साहब को कह दिया कि अब ये खुद इतना कमाती है, अपनी फ़ीस खुद दे सकती है। जिसके बाद मुझे मज़ीद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी ताकि अपनी फ़ीस भी खुद जमा कर सकूं। ज़्यादा पैसों के लिए एक जगह होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू की तो उन बच्चों के वालिद ने तंग करना शुरू कर दिया। मजबूरन छोड़ना पड़ी। बहनों को भाई का बड़ा सहारा होता है लेकिन भाई अपनी अयाशियों में मसरूफ़ था। मैं जितनी भी कोशिश करती थी मगर वो मेरी बात अव्वल तो सुनता ही नहीं था, कभी सुन भी लेता तो एक ही बात होती थी कि तुम औरतों की लड़ाइयाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। वालिद साहब का सहारा था तो वो सौतेली माँ ने छीन लिया था। मेरी डिग्री होते ही सौतेली माँ ने अपने किसी रिश्तेदार के साथ मेरे रिश्ते के लिए वालिद साहब के कान भरने शुरू कर दिए। वो नशई सा था, वाजबी सी तालीम, मोहल्ले में कोई दुकान चलाता था, उम्र में भी मुझसे काफ़ी बड़ा था। मैंने इनकार किया तो सौतेली माँ ने कहना शुरू किया कि यूनिवर्सिटी में ही इसका किसी से चक्कर होगा, इसलिए नहीं मान रही। अब तो मेरे दिल में आता था कि अच्छा था कि कोई होता जिससे शादी करके इस जहन्नुम से निकल सकती। बड़ी मुश्किल से एमफिल की इजाज़त मिली। अपने अखराजात तो मैं पहले ही खुद पूरे कर रही थी लेकिन एमफिल की फ़ीस ज़्यादा थी, इसलिए वालिद साहब से बहरहाल कुछ ना कुछ सपोर्ट ज़रूरी थी। उनकी अच्छी माली हैसियत की वजह से मुझे कोई स्कॉलरशिप भी नहीं मिल सकता था। मुश्किल से एमफिल में दाखिले की इजाज़त ही मिल गई। एमफिल के पूरा होने के करीब एक क्लास फेलो ने प्रपोज़ किया। मैं किसी सहारे की तलाश में थी इसलिए उसे फ़ौरन कहा कि रिश्ता भेजो। इस रिश्ते के आने पर सौतेली माँ ने तूफ़ान खड़ा कर दिया। वो इल्ज़ाम लगाए कि खुदा की पनाह, लेकिन मैं डटी रही। क्लास में वो लड़का काफ़ी अच्छा था, शक्ल सूरत और इखलाक भी मुनासिब था। वालिद साहब ने लड़के का घर बार ना देखा, बस ऐसे ही नाराज़ होकर हाँ कर दी और कह दिया कि शादी करके जाओ और वापस कभी इस घर में ना आना। शादी बगैर किसी जहेज़ के सादगी से हुई। जहेज़ ना लाने की वजह से लड़के की माँ और बहनों ने चंद दिनों में ही ताने देने शुरू कर दिए। मैं एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे में आ गई थी। शादी से कबल उसने कोई वादे तो नहीं किए थे मगर मुझे इतना था कि वो मुझे प्यार और इज्जत देगा, वो भी ना मिले। कुछ दिनों बाद बात तानों से जिस्मानी अजियत तक पहुंच गई। मैंने जॉब की बात की तो फ़ौरन से मान गए। अच्छी जॉब मिल जाने से घर में कुछ दिन सब अच्छा रहा लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से वही हालात। शायद उन्हें इस बात ने शेर बना दिया था कि इसका आगे पीछे तो कोई है नहीं। बाप सौतेली माँ का हो चुका था और घर आने से मना कर चुका था। भाई ने बाहर ही किसी मेम से शादी कर ली थी। उसे बहन का कुछ याद ही नहीं था। जिन लड़कियों का मैका ना हो वो कटी पतंग की मानिंद होती हैं। मुझे तनख्वाह मिलते ही शौहर सारी ले लेता था। घर में सास की मर्जी चलती थी। मुझे जॉब से वापस आकर घर के सारे काम भी करने होते थे। इसके बावजूद भी ताने और मार कुटाई मामूल था। हर माँ इतना कमा के देती थी फिर भी जहेज़ ना लाने वाले ताने ख़त्म नहीं होते थे। बाप और भाई से तहफ़्फ़ुज़ ना मिलने के बाद मुझे शौहर से ये तवक्को थी मगर अब वो भी ख़त्म हो चुकी थी। शौहर से कई बार बात की, उसे सब बताया मगर उसे सिर्फ ये था कि मेरा मैका तो है नहीं तो कहाँ जाऊँगी। जब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैंने खुला के लिए केस दायर कर दिया। जब तक खुला का केस चलता रहा शौहर के घर ही रही। उसे कहती रही कि आप अभी हालात को बेहतर कर लो तो मैं खुला का केस वापस ले लूँ,
मगर उसे था कि मैं खुला नहीं लूँगी, बल्कि सिर्फ उसे ब्लैकमेल करने के लिए सब कर रही हूँ। मजबूरन खुला ले ली। खुला लेकर वालिद साहब के पास पहुंची तो सौतेली माँ ने घर में ही दाखिल न होने दिया। वालिद साहब को कॉल करती रही मगर वो अटेंड नहीं कर रहे थे। वहीं दरवाजे पर उनका इंतज़ार किया, मगर जब वो आए तो मेरी बात सुने बगैर ही अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। भाई से भी बात की, उन्हें सब बताया, मगर उनका कहना था कि अपने मसले खुद हल करो। वहाँ से एक गर्ल्स हॉस्टल में आ गई। जॉब की वजह से पैसे का मसला नहीं था, इसलिए 1-2 साल में हॉस्टल में ही रही। मर्द ज़ात से नफरत सी हो गई थी। मेरे कोलीग को किसी तरह मेरे हालात का पता चला। जिसकी पहली बीवी फौत हो गई थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसने एक बुज़ुर्ग की मदद से मुझसे रिश्ते की बात की। उसकी काफ़ी कोशिशों के बाद मैं निकाह पर राज़ी हो गई। अब मुझे कुदरत ने वहीं ला खड़ा किया था जहाँ कुछ अरसा कब्ल मैं और मेरी सौतेली माँ थी। दोनों बच्चे सहमे हुए थे। लड़का बड़ा था और लड़की छोटी। मैंने उन्हें हकीकी माँ जैसा प्यार देने का सोचा। मेरे जो बच्चे कभी कभी आपके बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में खेलते हैं, वो मेरे शौहर की पहली बीवी से हैं। बच्चों को ऐसा प्यार दिया है कि शायद ही किसी को मालूम हो कि मेरे सगे बच्चे हैं या सौतेले। मेरा शौहर नहीं चाहता था कि अभी मेरी औलाद हो। शायद उसे खौफ है कि मेरी अपनी औलाद हो गई तो मैं उन बच्चों को पहले जैसा प्यार नहीं दूंगी, इसलिए मैंने उस पर कभी जोर भी नहीं दिया। वालिद साहब बूढ़े होने के बाद कारोबार के काबिल नहीं रहे। भाई मुल्क से बाहर है। मेरे इस शौहर की तनख्वाह अच्छी है, इसलिए उसने मेरी तनख्वाह के बारे कभी नहीं पूछा। अपनी तनख्वाह में से एक बड़ा हिस्सा अपने बाप और सौतेली माँ के अखराजात के लिए भिजवा देती हूँ। बाप पैसे तो ले लेता है मगर अभी भी नाराज़ है, बात नहीं करता मुझसे, ना ही मिलता है, वरना उसकी मज़ीद खिदमत भी करती। शौहर से प्यार मिला है। इन 2 बच्चों की सूरत अल्लाह ने औलाद भी दे दी है। अब ये तरक्की भी मिल गई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। इतने मुश्किल हालात के बावजूद मैंने कभी भी ख़ुदकुशी का नहीं सोचा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे साथ जो भी जुल्म हुए उनका बदला मैं किसी से भी लूँ। आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी सुकून में है।